हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कैंटर सेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे एक लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कैंटर सेट। देखिए, कैंटर सेट को हम लोग कैंटर टर्नरी सेट के नाम से भी जानते हैं और टर्नरी वर्ड का इस्तेमाल क्यों होता है ये अभी आप कुछ देर में समझ जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझाते हैं कि कैंटर सेट का हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हम क्लोज इंटरवल 0 1 कंसिडर करें और इसको हम रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? क्लोज इंटरवल 0 1। ये 0 है और ये क्या है? ये 1 है। देखिए, हम करते क्या है, हम बेसिकली ये क्लोज इंटरवल 0 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल 0 1 है। हम बेसिकली क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल 0 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट यहाँ आएगा, इसको हम लोग कहेंगे 1/3। 1/3 पे एक पार्ट आएगा, एक आएगा 2/3 पे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो ओपन इंटरवल 1/3 और 2/3 बनेगा, देखिए जो बीच वाला पोर्शन है उसका ओपन इंटरवल हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। यानी ओपन इंटरवल अगर हम रिमूव कर दिए तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा क्लोज इंटरवल 0 1/3 और क्लोज इंटरवल 2/3 to 1, ये बचेगा। ये हमने बीच वाला पार्ट क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ये बीच वाले को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास फाइनली अब बचा क्या, हमारे पास बचा ये। देखिए, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने लिया था E0 इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1। यहाँ पे आके E1 में क्या हो गया, E1 में हो गया क्लोज इंटरवल 0 1/3 यूनियन 1/3, सॉरी यहाँ पे 2/3 to 1। ये हमारा E1 हो गया। सबसे पहले हमने इनिशियली क्या लिया था, E0 लिया था और E0 क्या था, 0 1 था, क्लोज इंटरवल 0 1। अब जब हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और बीच वाले पार्ट को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या, 0 1/3 और 2/3 1। तो 0 1/3 क्लोज इंटरवल यूनियन 2/3 1 क्लोज इंटरवल, ये हमारे पास बचा। अब देखिए, जो बचा हम उसे यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 1 है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये बचा और ये बचा, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और सेम वही प्रोसेस, जो बीच का ओपन इंटरवल होगा उसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो हम क्लोज इंटरवल 0 1/3 को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो बेसिकली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, 1/9, यहाँ पे 2/9 आएगा। ठीक है, अब हम क्या क्या करते हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं। हमने क्या किया, बीच वाले ओपन इंटरवल को रिमूव कर दिया, बीच वाले को हमने रिमूव कर दिया। तो हमारे पास आया क्या, 0 1/9 2/9 3। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, E2 इज इक्वल टू 0 1/9 यूनियन 2/9 1/3। और देखिए साथ ही साथ अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/9 8/9 आ जाएगा। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर हम क्या करेंगे, मिडिल का जो ओपन इंटरवल होगा उसे क्या कर देंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा 2/3 7/9 और 8/9 1। ये बीच वाला हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसी में यूनियन 2/3 7/9 यूनियन 8/9 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कंसिडर करेंगे। ये क्या है, 0 1/9 और फिर यहाँ पे 2/9 और 1/3, ये हमारे पास बचा। और फिर इसमें क्या बचा, इसमें बचा ये 2/3 7/9, फिर यहाँ पे 8/9 और यहाँ पे 1। तो सेम वही प्रोसेस फिर से करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और बीच वाले को रिमूव कर देंगे। इसको भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, बीच वाले को रिमूव कर देंगे। इसको भी सेम प्रोसेस और इसको भी सेम प्रोसेस।
तो बेसिकली हम इसका नंबरिंग कर देते हैं। इसका नंबरिंग क्या आएगा, 1/27, 2/27, ये आ जाएगा 7/27, 8/27, ये क्या आएगा 19/27, 20/27, और फिर 25/27 और 26/27। तो हमारे पास बेसिकली ये आया, ठीक है। और फिर इसमें जब मिडिल पोर्शन एलिमिनेट कर देंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको भी क्या करेंगे, हम 3 पार्ट में डिवाइड करके बीच वाले को एलिमिनेट कर देंगे। और ऐसा प्रोसेस हम करते रहेंगे, ऐसा प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स करेंगे। और लास्ट में जैसे कि अगर हम क्या दे दें इसको नाम, इसको हमने नाम दे दिया है, हाँ देखिए इसको हमने नाम दिया है E1, इसको E2 दिया है। इसी तरह यहाँ पे E3 क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा 0 1/27, 0 1/27 यूनियन 2/27 9, सॉरी 2/27 1/9, 2/27 1/9 यूनियन 2/9 7/27, 2/9 7/27 यूनियन 8/27 3, 8/27 1/3, 2/3 19/27 यूनियन 20/27 7/9, फिर यूनियन 8/9 25/27 यूनियन 26/27 यूनियन 26/27 1। तो देखिए E3 हमारे पास ये आ रहा है। हमने क्या किया, बीच वाले पोर्शन को एलिमिनेट कर दिया, जो हमारे पास रिजल्टेंट बचा वो आया, वो ये आया है। तो देखिए ऐसे ही करके E1 E2 E3 ऐसे ही E4 E5 E6 E7 जितना भी EIs हैं सारे के सारे हम कैलकुलेट करेंगे। और कैंटर सेट बेसिकली क्या होता है, कैंटर सेट जो होगा, कैंटर सेट को P से डिनोट हम कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to infinity EI, ये हो जाएगा कैंटर सेट। यानी जितने भी EIs आ रहे हैं उन सारे के सारे EIs का इंटरसेक्शन। तो देखिए ऐसे हम प्रोसीड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास किस टाइप का आ जाएगा, कुछ इस टाइप का, जैसे पॉइंट वाइज आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये जो है कैंटर सेट जो है वो इंटरसेक्शन EI होता है। ये है कैंटर सेट का फॉर्मेशन, इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है। अब देखिए अब वर्ड आता है यहाँ पे टर्नरी। तो टर्नरी कैसे, टर्नरी का क्या यूज है यहाँ पे, देखिए हमारे पास मेनली 3 नंबर सिस्टम है। एक है बाइनरी, दूसरा है डेसिमल और तीसरा टर्नरी। देखिए बाइनरी में हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का यूज होता है। डेसिमल में हमें पता है जो हम नंबर्स डेली यूज करते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन 9 तक। तो इसमें टोटल 10 मेंबर्स होते हैं, इसमें से टोटल 2 मेंबर्स होते हैं। टर्नरी में ऐसे ही 3 मेंबर्स होते हैं। और कौन कौन से डिजिट का यूज होता है, 0 1 और 2 का यूज होता है, ठीक है। तो देखिए बाइनरी में 2 नंबर का यूज होता है 0 1, डेसिमल में 10 नंबर का यूज होता है 0 से लेकर 9 तक, और टर्नरी में 0 1 और 2 का यूज होता है। अब देखिए टर्नरी का यूज यहाँ पे कैसे आता है, देखिएगा समझिएगा। देखिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में जब क्लोज इंटरवल 0 1 लिए थे, फिर हमने क्या किया था, उसका 3 पार्ट में डिवीजन कर दिया था और बीच वाले पार्ट को क्या कर दिया था, हमने एलिमिनेट कर दिया था। तो जब हमने 3 पार्ट में डिवीजन किया था तो पहला पार्ट कौन सा था, 0 1/3, दूसरा कौन सा था 1/3 2/3, और तीसरा कौन सा था 2/3 1। तो देखिए हम क्या करते क्या है, हम पहले पार्ट को नाम दे देते हैं 0, ठीक है, सेकेंड पार्ट को हम नाम दे देते हैं 1, और थर्ड पार्ट को हम नाम दे देते हैं सेकेंड, ठीक है। हमने क्या किया, तीनों पार्ट का नाम दे दिया, पहले वाले का 0, दूसरे वाले का 1 और तीसरे वाले का 2। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जहां पे 1 आएगा वहां पे हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 आया तो हमने क्या किया, इस पोर्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या, ये 0 वाला पोर्शन है और ये 2 वाला पोर्शन है। तो देखिए अब हम करते क्या है, अब ये आया हमारे पास क्लोज इंटरवल, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसमें भी वही 0 1 और 2 का कंसेप्ट लाएंगे। तो देखिए 0 यहाँ पहले से है तो यहाँ पे पहले ही हम लोग 0 लिख लेते हैं, 0 0 0। अब देखिए 0 में
कौन सा पार्ट है, जीरो में पहला पार्ट है तो इसको 0 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 0 0 पहला पार्ट है, पहले पार्ट को हम लोग 0 कहेंगे, पहले पार्ट को 0, तो ये 0 0, सेकेंड पार्ट है तो ये 0 1, और थर्ड पार्ट है तो ये 0 2, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये सेकंड वाले का है, तो यहाँ पे 2 2 2 पहले लिख लेते हैं, 2 2 2, ठीक है। अब देखिए इसमें सेकंड वाले का पहला पार्ट है, यानी यहाँ पे 2 0, और यहाँ पे 2 1, और यहाँ 2 2, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है तो 1, थर्ड पार्ट है तो 2, ऐसे एकदम इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जहां जहां 1 आएगा, जहां भी 1 आ जाए आप उस पोर्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि 1 जब भी आएगा तो वो मिडिल पोर्शन में आएगा, और मिडिल पोर्शन के ओपन इंटरवल को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आया, हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे भी 1 आया, हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो हमारे पास देखिए अब बचा क्या, हमारे पास ये बचा 0 1/9, 0 1/9, यह बचा हमारे पास। अब देखिए ये तीनों पोर्शन हम फिर से हम डिवाइड कर दिए हैं, इस पोर्शन को हमने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पार्ट को कहेंगे, क्योंकि देखिए 0 0 तो पहले का है, 0 0 पहले का है, यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा क्योंकि ये पहला पार्ट है। इस पोर्शन को क्या कहेंगे, 0 0 1 कहेंगे, क्योंकि 0 0 का पहला वाला पार्ट है, मतलब ये सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड को हम 1 का नोटेशन दिए हैं। और इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे 0 0 2, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये 0 2 वाला पोर्शन है, तो 0 2 का पहला पार्ट यानी 0 2 0, यहाँ पे इसको 0 2 0, अब यहाँ पे 0 2 1, और यहाँ 0 2 2, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, 2 0 0 2 0 1 2 0 2, ये आया। और फिर यहाँ पे 2 2 का है, तो 2 2 0 2 2 1 और 2 2 2। तो देखिए ये हमारे पास आया, नंबरिंग कर दिया। अब देखिए होता क्या है, कोई भी अगर हम मेंबर ले रहे हैं 0 और 1 के बीच में, ये 0 है और ये 1 है, कोई भी अगर हम मेंबर ले रहे हैं 0 और 1 के बीच में, और आपसे कोई पूछे कि इस ये जो हम मेंबर ले रहे हैं इसका नंबर क्या है, मतलब ये कौन से नंबर पे लाई करता है, तो आप ये क्लियर नहीं बता सकेंगे जब तक आपके पास प्योर लेवलिंग ना हो। तो देखिए आप लेकिन इतना बता सकते हैं कि ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि ये 1 के पहले और 0 के बाद में है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 के पहले पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, 0.0। अब यहाँ पे 0.1 और यहाँ 0.2। देखिए इस पोर्शन में जो भी नंबर लाई करेगा वो 0.0 के, मतलब कि वो 0.0 फॉर्म में होगा, आगे हमको नहीं पता आगे क्या है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो नंबर लाई करेगा 0.1 समथिंग करके होगा, और यहाँ से यहाँ जो नंबर लाई करेगा वो 0.2 समथिंग करके होगा, ठीक है। अब वही चीज़ दोबारा यहाँ पे इस पोर्शन में जो नंबर लाई करेगा वो 0.00 समथिंग करके होगा, इस पोर्शन में 0.01 समथिंग करके, और इस पोर्शन में 0.02 समथिंग, ठीक है। ऐसे इसमें भी यहाँ पे ऐसे और ऐसे, यहाँ पे सेम प्रोसीजर, यहाँ पे भी 0.000 समथिंग, 0.001 समथिंग एंड 0.002 समथिंग, फिर ये 0.200, ये 0.211, 0.222, यहाँ पे 0 पॉइंट, आगे क्या है नहीं पता हमको, क्योंकि हमें अभी 3 नंबर तक पता है, 3 डिजिट तक पता है, उसके आगे क्या है हमें नहीं पता। फर्दर डिवीजन करेंगे तो हमें एक और नंबर पता चलेगा, फिर डिवीजन करेंगे एक और नंबर पता चलेगा, तो ऐसे कर करके हम डिवीजन करते जाएंगे और हमें नंबर्स पता चलते जाएंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे नंबर को हम लोग पहचानेंगे, ये इस टाइप से है। अब देखिए जो फाइनली क्या आएगा, हम कर क्या रहे हैं, 1 वाले पोर्शन, 1 जहां भी आ रहा है हम उसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन क्या हुआ, फर्स्ट पोर्शन यहाँ एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे ये वाला पोर्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ 1 आया, फिर यहाँ वाला ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही करके हम इस वाले को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर इस वाले को एलिमिनेट करेंगे, फिर इस वाले को करेंगे, ऐसे ही इस वाले को भी करेंगे। तो जहां जहां 1 आएगा वहां वहां हम एलिमिनेट कर देंगे। तो बेसिकली हम देख क्या रहे हैं, हमारा रिजल्टेंट जो P का जो मेंबर्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 2 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ ही नंबर हमें मिलेगा, जो भी P के मेंबर्स आएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे EI को इनफाइनाइट टाइम्स क्या किया गया है, इंटरसेक्शन लिया गया है।
तो इंटरसेक्शन करने पर हम टर्नरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो टर्नरी नंबर सिस्टम में क्या हो रहा है, देखिए जहां जहां वन आ रहा है, देखिए 0 1 2 में डिफाइन होता है, जहां जहां वन आ रहा है हम उसे क्या कर दे रहे हैं, एलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा, जो पी में जो मेंबर्स आएंगे वो 0 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। और हम प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बता चुके हैं कि नंबर, जैसे कि कोई भी सीक्वेंस अगर 2 सिंबल पे डिफाइंड होता है तो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पी के मेंबर्स कितने हैं, पी में कितने मेंबर्स होंगे, पी में इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे, और वो किसके कॉम्बिनेशन से बनेंगे, 0 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 0 और 2 एक तरह से 2 सिंबल्स का यूज कर, मतलब कि 2 सिंबल्स का, मतलब 2 सिंबल्स की तरह ही परफॉर्म कर रहे हैं। और कोई भी सीक्वेंस अगर 2 सिंबल्स पे डिफाइंड हो रहा है तो वो अनकाउंटेबल होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, 2 सिंबल्स पे डिफाइन होने के नाते क्या हो जाएगा, पी में इनफाइनाइट मेंबर्स आएंगे और सारे के सारे 0 और 2 के कॉम्बिनेशन के आएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, जो पी है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस डिफाइंड ऑन 2 सिंबल्स आर अनकाउंटेबल। तो ये समझिएगा, ये है कैंटर सेट का कंस्ट्रक्शन। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे हम बात करते हैं, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूं। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि P इज इक्वल टू इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आई क्या हो जाएगा, इज अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल कैसे, क्योंकि ये सीक्वेंस के सिमिलर हो जाएगा। और कौन सा सीक्वेंस, जो 2 सिंबल से फॉर्म होता हो। तो कोई भी सीक्वेंस अगर 2 सिंबल पे फॉर्म होता है तो वो अनकाउंटेबल होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि P जो है, देखिए अनकाउंटेबल तो है लेकिन ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर है। यानी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर और P दोनों में सेम कार्डिनलिटी होंगे। यानी इससे हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि कार्डिनलिटी ऑफ P क्या होगा, ये C होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी क्या होता है, C होता है। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, P क्या है, क्लोज्ड है, P क्या है, क्लोज्ड है, बाउंडेड है और कॉम्पैक्ट है। अब देखिए क्लोज्ड क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लोज्ड क्या होता है। क्लोज समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ओपन क्या होता है। तो देखिए ओपन क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है। तो ओपन सेट, जैसे अगर कोई सेट ए हम कंसीडर कर रहे हैं, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और हम कह रहे हैं ए ओपन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्स ए में होगा तो देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा जरूर मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा जो ओपन इंटरवल होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओपन इंटरवल 0 1 की बात करते हैं, 0 1 की बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल, तो अगर हम कोई भी मेंबर ले लें, बीच में कोई भी मेंबर अगर हम कंसिडर कर लें, तो एक ना एक ओपन इंटरवल जरूर मिल जाएगा इसके अंदर जो 0 1 के अंदर कंटेन्ड हो जाए। तो यही होता है ओपन सेट का डेफिनेशन। और यहाँ पे फॉर एवरी एक्स है, हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग, यानी 0 1 के हर एक मेंबर के करस्पॉन्डिंग। तो मान लेते हैं कोई मेंबर 0 के बहुत ही ज्यादा करीब है, यानी कोई मेंबर 0 के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो हम देखिए इसको 0 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 1, हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए इस इनइक्वालिटी को देखिए, 0 इज लेस देन एक्स है, एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो ये क्वालिटी जो है, ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो देखिए 0 स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स है, यानी 0 एक अलग नंबर है और एक्स एक अलग नंबर है। तो देखिए 0 अगर x के इक्वल नहीं है तो इसके बीच में इनफाइनाइट मेनी रियल नंबर्स मिलेंगे। तो अगर हम कोई एक रियल नंबर कंसीडर कर ले इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, ये जो ओपन इंटरवल बनेगा, ये जो ओपन इंटरवल यहाँ पे बनेगा वो क्या हो जाएगा, 0 1 में कंटेंट कर जाएगा। तो ये होती है ओपन सेट। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे हर एक मेंबर x के लिए, और x कहाँ का हो, किसी सेट का हो, तो हम कहेंगे कि वो सेट क्या है, ओपन है। अब क्लोज्ड क्या होता है, किसी सेट को हम क्लोज्ड तब कहेंगे जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। यानी देखिए ये ओपन है, देखिए ओपन का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्लोज्ड होता है और क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट हमेशा
ओपन होता है। तो देखिए ओपन इंटरवल 0 1 है तो ये एक ओपन सेट है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी क्या हो रहा है, रियल नंबर में 0 और 1 को छोड़ के बाकी सब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0 क्लोज इंटरवल, ये आ जाएगा यूनियन, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट ये आएगा। अब देखिए ये क्या है, ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, यानी दोनों का यूनियन क्लोज हो जाएगा। तो देखिए ओपन सेट का हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्लोज होता है, यानी ये सेट क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो उसी तरह पी भी क्या है, क्लोज्ड है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट, पी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब बाउंडेड कैसे, देखिए जो भी मेंबर्स पी में आएंगे, देखो पी को हम लोग कैसे फॉर्मेशन किए, 0 और 1 को डिवाइड करके फर्दर डिवीजन करते गए हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि पी में जो भी मेंबर्स आएंगे वो 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। तो जब 0 और 1 के बीच में आएंगे तो देखिए यहाँ जो पी है वो बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स क्या होंगे, 1 से छोटे होंगे, छोटे या बराबर, और 0 से बड़े या 0 के बराबर होगा, कुछ इस टाइप के मेंबर्स होंगे इसके। तो इससे क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड हो जाएगा। अब देखिए कॉम्पैक्ट क्या होता है, कोई भी सेट अगर क्लोज्ड भी हो जाए और बाउंडेड भी हो जाए तो वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। जैसे अगर से कोई सेट है वो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है वो कॉम्पैक्ट सेट है। तो अभी कॉम्पैक्ट सेट का मतलब बस आप इतना ही समझिए कि कोई भी सेट अगर क्लोज और बाउंडेड दोनों हो जाए तो हम उस सेट को कहेंगे कि वो कॉम्पैक्ट सेट है। तो अभी फिलहाल यही आप समझिए कॉम्पैक्ट सेट का डेफिनेशन। बाकी जब हम आपको कॉम्पैक्टनेस पढ़ाएंगे तो सब कवर और कवर के रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कैंटर सेट की। और हाँ, एक और प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, जो लेंथ होती है, देखिए मेजर ऑफ पी इज 0। इसका मतलब क्या है, पी का मेजर 0 है। मेजर क्या होता है, मेजर बेसिकली हम लेंथ को कहते हैं। कोई भी सेट है, जैसे कोई मान लेते ए क्या है, ओपन इंटरवल 0 1, तो इस ए का लेंथ क्या हो जाएगा, इस ए का लेंथ हो जाएगा 1 - 0, यानी लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, और इसी लेंथ को हम कहते हैं कि ये मेजर है। तो ये क्या है, मेजर ऑफ पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कंसीडर करें, जैसे पी क्या है, पी देखिए क्या कर रहा है, 0 1 में से हमने क्या किया, ओपन इंटरवल्स को, सबसे पहले हमने बीच का ओपन इंटरवल को एलिमिनेट किया, फिर उसके बाद वाले ओपन इंटरवल जितने जितने भी हैं सारे को एलिमिनेट करते जा रहे हैं। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, पी स्टार कह रहे हैं। पी स्टार क्या है, सारे के सारे ओपन इंटरवल जो हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, वो उसके कलेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, पी स्टार कह रहे हैं। तो देखिए बेसिकली अब हम कर क्या रहे हैं, अब दोनों साइड हम लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ ऑफ पी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ 0 1, लेंथ ऑफ 0 1 मतलब क्या, 1 1 - 0 1 ही हो जाएगा, माइनस लेंथ ऑफ पी स्टार। ठीक है। अब देखिए पहले वाले में हमने कितना लेंथ का पोर्शन रिमूव किया, तो जाहिर सी बात है हमने रिमूव क्या किया था, 1/3 और 2/3 को रिमूव किया था, और इसका लेंथ क्या है, 1/3, इसका लेंथ 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 लेंथ हमने रिमूव कर दिया था। अब इसमें देखिए हमने कितना रिमूव किया, हमने ओपन इंटरवल 1/9 2/9 रिमूव किया, यानी इस पोर्शन से क्या किया, 1/9 प्लस, अब इस पोर्शन से कितना किया, 7/9 8/9, दोनों को माइनस कर दिए, तो यहाँ पे 1/9। आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं ये क्या था, क्लोज इंटरवल 0 1 था। ठीक है, हमने क्या किया, तीन पोर्शन को मतलब कि तीन पार्ट में डिवाइड किया और बीच वाले को एलिमिनेट कर दिया। तो ये क्या था, 1/3 और 2/3, तो कितना लेंथ हमने एलिमिनेट किया, 2/3 माइनस 1/3। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 0 1/3 था, 0 1/3 हमने फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया और बीच वाले को एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या था, 2/9 और सॉरी यहाँ पे 1/9 और 2/9, तो कितना पोर्शन एलिमिनेट किया, यहाँ से 1/9 एलिमिनेट किया जो कि यहाँ आया, और फिर ऊपर से यहाँ पे क्या था, अगर दूसरा वाला पोर्शन लें 2/3 और 1 का, तो हमने कौन कौन सा पोर्शन एलिमिनेट किया, 7/9 और 8/9। तो 7/9 और 8/9 जब हमने एलिमिनेट किया तो फिर से 1/9 आया, तो 1/9 प्लस 1/9 बराबर 2/9। ठीक है, अब इसको 2/9 लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/3² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, 2/3²। ऐसे ही अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2² 3³ आ जाएगा। और ऐसे ही कर करके हम फर्दर करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, 2n - 1/3n टाइप का लेंथ आ जाएगा जो हमने इंटरवल रिमूव किया है।
तो देखिए ये कैसे होगा, लेंथ ऑफ पी इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन करेंगे। देखिए क्योंकि E1 में जो लेंथ रिमूव किया, फिर E2 में भी लेंथ रिमूव किया, फिर E3 में भी किया है, फिर E4 में भी करेंगे, E5 में भी, E6 में भी, जितने भी EIs है सारे के सारे में रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे समेशन है क्योंकि हम लेंथ ढेर सारे रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 पावर n-1 अपॉन 3 पावर n, यहाँ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब ये देखिए ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज है और इनफाइनाइट जीपी सीरीज का लेंथ क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर होता है। a क्या है, पहला मेंबर, तो पहला मेंबर क्या हो जाएगा, पहला मेंबर हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 पे, तो n इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 2 रेज़ पावर 0 क्या 1, तो न्यूमरेटर में 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में n इज इक्वल टू 1 रखने पे 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब देखिए r क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें 2 रेज़ पावर n माइनस 1 अपॉन 3 रेज़ पावर n को, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन सॉरी ये 3 स्क्वायर 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप का आएगा। तो कॉमन रेशियो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉमन रेशियो 2/3 आएगा, क्योंकि अगर इसको हम इससे डिवाइड कर दें 2 अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 3 कर दें तो 3 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 अपॉन 3 है, तो ये कैंसिल होकर जब ये सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू टोटल 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी पी का जो लेंथ है वो 0 है। तो देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि कैंटर सेट क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। देखिए इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, इसकी कार्डिनैलिटी सी है, यानी ये रियल नंबर के क्या है इक्विवेलेंट है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रियल नंबर में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट किस में होंगे, कैंटर सेट में भी होंगे। लेकिन फिर भी क्या आ रहा है, इसका लेंथ क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसकी, मेजर ऑफ पी इज 0। तो ये था इसका कुछ प्रॉपर्टी। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको कैंटर सेट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बारे में। काउंटेबिलिटी का लेक्चर आज यही खत्म हो जाता है, क्योंकि काउंटेबिलिटी मैंने जितना हो सकता था आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।